If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to ax square plus bx plus c, then evaluate alpha cube plus beta cube. सेकेंड है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, और थर्ड है इसी में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा जो जीरोज का सम है वो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि पॉलिनोमियल ही ये वाला है। और इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, जो कि क्या हो जाएगी सी अपॉन ए। अब बात आती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी। तो हमें वो आइडेंटिटी काम में लेनी है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा मिल जाए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो सबको याद होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब और यहाँ पर बीटा क्यूब, इन दोनों के पास से क्या जाएगा 3 अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा। तो 3 अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अल्फा रह जाएगा, और इस वाले में से जब 3 अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बीटा रह जाएगा। तो हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, इधर अपने पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है ही। तो इस तरीके से अपने पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये जो टर्म थी ये प्लस में है तो इधर आएगी तो -3 अल्फा बीटा, और ये साथ में अल्फा प्लस बीटा, और इधर अपने पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रह जाएगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी बन गई, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा यही सब कुछ है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट वाले की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पर अपने पास आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, -3 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, और साथ में अल्फा प्लस बीटा है ब्रैकेट में, यानी मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए है। तो सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, माइनस बी का क्यूब करेंगे तो माइनस बी क्यूब ही आएगा अपने पास, और ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब यहाँ पर बात करें तो ये माइनस का साइन, और ये अभी यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 3c को b से मल्टीप्लाई करेंगे bc आ जाएगा, और अपॉन में a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाले को आप लोग चाहें तो पहले लिख सकते हैं या बाद में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया हमने, ए क्यूब है ए स्क्वायर है तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी क्यूब से तो माइनस का बी क्यूब, और प्लस में अपने पास ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ए क्यूब को तो ए बचेगा, और ए मल्टीप्लाई होगा इससे तो अपने पास आ गया 3abc। तो इस तरीके से अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं तो 3abc, और ये माइनस बी क्यूब को बाद में लिख देते हैं, और अपॉन में अपने पास आ गया ए क्यूब। तो ये हो गया अपना फर्स्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की इसी के अंदर। तो सेकंड वाला भी आसानी है, सभी में यही आइडेंटिटी काम में आने वाली है। तो सेकंड वाले के अंदर 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो बीटा क्यूब बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास बीटा क्यूब। इसी तरीके से बीटा क्यूब से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो अल्फा क्यूब बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब है तो इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे जो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है मल्टीप्लाई में, उसको अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब अपने पास काम हो गया आसान। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वो लिखी हुई है 3abc माइनस बी क्यूब और अपॉन में ए क्यूब। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ये जो डिवाइड का साइन है इसको इसी में मान के नीचे वाली वैल्यू ऐसे कैसे साथ में लिख सकते हैं, या फिर दूसरे वाला ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो ऊपर आ गया, फिर जो डिवाइड का साइन था वो वाला अलग लिख सकते हैं कि ये वाला अलग से लिख दिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए है तो c अपॉन ए का क्यूब करना है तो क्यूब कर लिया। अब हमें पता है कि डिवाइड का साइन किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी अपने पास इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी 3abc माइनस बी क्यूब और अपॉन में ए क्यूब। अब ये जो डिवाइड का साइन था इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा, c अपॉन ए है तो a अपॉन सी, तो क्यूब करना है तो a क्यूब अपॉन सी क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। तो a क्यूब से a क्यूब कट हो जाएगा और अपने पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3abc माइनस बी क्यूब और अपॉन में सी क्यूब।
तो ये अपने पास आंसर आ गया किसका, 1/α³ प्लस 1/β³ का। ये आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही इसी के साथ मल्टीप्लाई लगा करके इसकी वैल्यू लिख देते और a³ से a³ कट कर देते, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो आगे अब इसी के अंदर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास है α² प्लस β² तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा। जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा और अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो α³ आ जाएगा। इसी तरीके से जब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बच जाएगा और बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो β³ आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। α³ प्लस β³ की वैल्यू हमें पता थी, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 3abc माइनस b³ और अपॉन में a³। अब मैंने पहले भी कहा था कि ये डिवाइड का साइन आप लोग अलग से भी लगा सकते हैं जैसे पहले वाले में किया, या इसी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, c/a। तो c/a यहाँ पर सीधे काम हो जाता है, वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा उसको। तो a से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, 3abc माइनस b³ और यहाँ पर a से जब इसको कट करेंगे तो a² बनेगा, तो a²c। तो ये अपने पास आ गया थर्ड का आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।